हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी वैद्य खुशबू कुमावत। ये जो हमारी वीडियो होने वाली है दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें हम बात करेंगे अबाउट सुश्रुत संहिता। कौन से टिप्स हमारे लिए काम करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजीज हम लगाएंगे रिविजन के लिए, उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुश्रुत संहिता के अंदर ना बहुत एक्सटेंसिवली चैप्टर्स गिवन है और बहुत सारा पोर्शन है और हमें बहुत सारा पोर्शन करने का अब टाइम नहीं है क्योंकि अब हमें रिवीजन स्टार्ट करना है। देखो, इसमें दो चीजें हैं, या तो आप अभी भी करंटली कर रहे हो इसको या फिर आप कर चुके हो तो आप अभी इसका रिवीजन स्टार्ट करोगे। व्हाट यू वांट टू डू इज, देखो सूत्र स्थान जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां पर हमारा बहुत सारा शल्य का पार्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे उसमें बीच बीच में ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे व्रण उनके बारे में बताया गया है, चिकित्सा उसके बारे में बता दी गई है। तो हमें क्या करना है, सुश्रुत संहिता जब भी आप रिवीजन करने बैठ रहे हो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वहां से, हमारा यंत्र हो गया, हमारा शस्त्र हो गया, हमारी अग्नि हो गई, हमारा शार हो गया, ऐसे जो चैप्टर्स हैं इनको सबसे पहले कवर करो। यू डोंट नीड टू डू इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, लाइक फर्स्ट चैप्टर से लेकर ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हर संहिता का इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बेस होता है। यहाँ भी आप यही कर सकते हो कि आप पहले चैप्टर से स्टार्ट कर लो एंड देन यू डिवाइड कि अगर मेरे पास 46 चैप्टर्स हैं तो मैं पहले आज के दिन ये 15 चैप्टर्स रिवाइज करता हूँ जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है क्योंकि ये फैक्चुअल है और यहाँ से तो आएगा तो यहाँ से मुझे गलत नहीं करना है। वो 15 पहले उठा के कर लो, देन यू कैन डिवाइड इट कि भाई ठीक है अब मैं पीछे वाले ये वाले 2-3 पॉइंट्स मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। इस तरीके से आप ये कवर कर सकते हो। दूसरा, सूत्र स्थान के साथ आप लोग करोगे कौन सा, उत्तर तंत्र। ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए जो वो पोर्शन है ना वो हमें थोड़ा हार्ड लगता है क्योंकि वो ना याद करने में इजी नहीं होता और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है और हमें याद नहीं रहता। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग या तो उसको छोड़ देते हैं या करते हैं तो उसको रिविजन नहीं करते, इसलिए उनको याद नहीं रहता और एग्जाम में 1 या 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होता है। वो हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जब आप सूत्रस्थान करोगे उसके साथ में हम उत्तर तंत्र करेंगे। चाहे आप सूत्रस्थान के 5 या 10 चैप्टर कितने भी रिवाइज कर रहे हो पर डे, वहां से आप 2-2 उठाना स्टार्ट करो, एवरीडे 2 चैप्टर्स। ठीक है, पहले आई का कर लिया, देन हमने कर्ण कर लिया। तो उस तरीके से अगर करोगे तो उत्तर तंत्र भी साथ साथ होता जाएगा और ये सूत्रस्थान वाला पार्ट भी होता जाएगा। क्लियर। सेकेंडली हम बात करते हैं कल्प स्थान की। अब कल्प स्थान कैसे करना है, जो उसमें सर्प वाला पार्ट है हमें वो थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है पॉइंट्स। बाकी जो हमारे पास में लूता विष या फिर अदर पार्ट्स हैं, मशक वगैरह, वो आपको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन बनता भी है तो एक क्वेश्चन आता है एंड उसके लिए अगर आपने वो कभी नहीं पढ़ा है तो यार अभी वो टाइम नहीं है कि आप उसको टच करो। ठीक है, अगर आप उसको देखना ही चाहते हो तो जस्ट गिव इट अ रीड वंस, दैट्स ऑल। ठीक है, वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर उतना देख लो कि पुराने से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है उस पर। ठीक है, देन मूविंग ऑन, उत्तर तंत्र में ही हमारे पास में तंत्र युक्ति है, वहां से क्वेश्चन 24 में आया है, 23 में भी आया है। तो तंत्र युक्ति का एक एक पॉइंट अच्छे से याद करना है। देखो रिविजन स्ट्रैटेजी में ऐसा नहीं होता है कि यार अब जैसे देखिए मैंने एक पूरा तंत्र युक्ति मुझे दिया गया है, अब मुझे डिफिकल्ट लगता है इसको याद करने में, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के 5, 6, 7 तक तो जाओगे, उसके बाद में आप बोलोगे अरे यार ये तो डिफिकल्ट है मैं बाद में कर लूंगा। ऐसे मत करो, अपने स्टडी को डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंगली करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कैसे, अगर मान लो आपने स्टार्ट करा सूत्र के, आपने 5 चैप्टर कर लिए, ऐसा करो तंत्र युक्ति से पहले 3 रिवाइज कर लो, देन अगेन 2 चैप्टर करो, फिर 3 रिवाइज कर लो, और 3 वो ऐसे होने चाहिए कि वो परफेक्टली होने चाहिए, उसमें कोई द्वेष और ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये मुझे याद नहीं हुआ, वहां से वो चीज अपन को एकदम परफेक्टली याद होनी चाहिए। तो ये एक चीज हम कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान एंड निदान स्थान। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, हमेशा मैंने बोला है कि आप निदान और चिकित्सा को साथ ले लेंगे। निदान के आप 2 चैप्टर कीजिए, सेम उसकी चिकित्सा 2-3 चैप्टर्स करते जाइए। और कैसे करना है, हमें फटाफट फटाफट पढ़ना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था फर्स्ट से लेकर एंड तक जाना नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि भैया हमें जो इंपॉर्टेंट है पहले हम वो पढ़ लें। चिकित्सा में क्या इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मुलेशंस इंपॉर्टेंट होती है, वहां से क्वेश्चन आता है कि भाई ये कल्याणक घृत किस में देते हैं, महाकल्याणक घृत किस में देते हैं, तो वो सर्कल करना है, वो पहले पढ़ना है, बाद में आप उसके जो चिकित्सा में निदान विधान दिए वो पढ़ो। ठीक है, पहले आपको फॉर्मुलेशन से स्टार्ट करना है क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं, हम यूजी में भी पढ़ चुके हैं, हम अभी भी एक बार पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, पहले फॉर्मुलेशन पढ़नी है, फिर वहां से जाके हमें उसको रीड करना है। तो ये भी ध्यान हमें रखना है कि हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके करें। मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी ये कहा था कि आप अपना स्टडी माइक्रो डिवाइड करो, जितना आप उसको माइक्रो डिवाइड करोगे उतना इजीली आप उसे ग्रैस्प कर पाओगे। ठीक है, आई होप आप सभी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस वक्त, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ एन आवर।
एवरीडे अब से आपको एक मॉक टेस्ट लगाना ही है, चाहे दुनिया इधर या उधर हो जाए, आपको आपका मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स माइंड से हाँ मुझे आज मेरा ये टारगेट है, मुझे इसको करना है और मैं इसको करके सोऊंगी या सोऊंगा, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर वो टारगेट नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल जल्दी उठो, दोबारा उस टारगेट को कंप्लीट करने का ट्राई करो। ठीक है, मेरे पास एक और क्वेरी आई थी कि मैम अभी हम नया पढ़ें या फिर ऐसा क्या करें। देखो, इसमें दो चीज कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम एज आई टोल्ड यू फ्रॉम नाउ दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू शुड बी गिविंग इट टू योर रिविजन। इन केस ऐसा हो रहा है कि बहुत सारा सिलेबस बच रहा है, तो ऐसा करो दिन में 3 से 4 पॉइंट्स नए कर लो, बाकी पूरा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन को देते जाओ। ठीक है, रिविजन में जैसे मैंने आपको बहुत सारी बार समझाया है, बताया है, आप हाफ एन आवर कर सकते हो। जो चीजें आपको लगती है कि मेरे कवर में नहीं आती है, सब्जेक्ट्स अगर मेरे कवर में नहीं आ पाते हैं, तो हाफ एन आवर देना चालू करो। आपको पता चल जाएगा कि एवरीडे सिलेबस में वो इंक्लूड होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो सुश्रुत का ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही है कि आप जो जो पार्ट ले रहे हो वहां से जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है पहले वो सर्कल आउट करना है। सूत्र स्थान में मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है, पहले मैं वो निकाल लूंगा, कल्प में मैंने ये निकाल लूंगा, और आप इसका डिवीजन अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग करो, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करो, आपने कितना कवर किया है। सूत्र और उत्तर तंत्र साथ में लेके चलना है। ठीक है, निदान और चिकित्सा साथ में लेके चलनी है। शारीर आप कर सकते हैं, शारीर इज वेरी इंपॉर्टेंट। शारीर स्थान को कंपैरेटिव पढ़ो विद चरका एंड वाग्भट, वहां पे क्या क्या दिया हुआ है, तो क्या होगा उस कंपैरेटिव स्टडी से ना सारा अच्छे से एकदम याद रहेगा। तो ये 3-4 ट्रिक्स अगर आप अपनाओगे तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल इन योर स्टडी, एंड I will wish you all the very best as I tell you this thing in all my videos। देखो, अपने आप को पैनिक और एंजाइटी इस समय नहीं लेके जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आप कर लोगे आराम से। आपने इतने समय तक इतनी मेहनत की है तो आगे क्यों नहीं होगा, आप खुद बताओ। जब आप इतने समय तक आए हो तो आप आगे भी कर सकते हो, आगे भी कर लोगे। ये विश्वास आपको खुद को देना है हर रोज कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। ठीक है, लघुत्रयी के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। जब तक आप उसे करते रहिए, अगर अभी टाइम मिलता है अगले आने वाले 10 डेज के अंदर, कोशिश कीजिए कि आपका 10-12 डेज के अंदर ये रिवीजन कंप्लीट हो, एंड देन स्टार्ट विद योर जीके। सो जीके की मैं सीरीज चालू कर रही हूँ, इफ यू वांट इट। मैं जो सेक्शन वाइज वो जीके का पूरा आपको बना के दूंगी और उसको मैं पढ़ाऊंगी एक सीरीज वाइज। वी विल टेक इट इन एक 1 सेक्शन जो कि हमें रटना ही होना चाहिए, और जो भी 23-24 में हुआ है वो वाला सेक्शन भी अपन लोग कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल श्योरली अपलोड इट फॉर यू, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।